इस बीच बताने जा रहे हैं आपको, जहां पर संजौली मस्जिद अवैध निर्माण मामले से जुड़ी आ रही एक बड़ी खबर। मस्जिद अवैध निर्माण मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है, वो ये कि मस्जिद कमेटी आज से शुरू करेगी अवैध हिस्से को हटाने का काम। पूरे मामले पर बोले संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अवैध हिस्से को हटाने के लिए मांगी थी इजाजत, जो कि मिल गई है। वक्फ बोर्ड ने एनओसी दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज से शुरू किया जाएगा छत को हटाने का काम। 2 महीने का समय। आपको बता दें कि अपने खर्चे पर अवैध हिस्सा हटाएगी मस्जिद कमेटी। तो मस्जिद की 3 मंजिलें हटाने का जो काम है वो यहां पर शुरू किया जाएगा। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मस्जिद अवैध निर्माण मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। मस्जिद कमेटी आज से शुरू करेगी अवैध हिस्से को हटाने का काम, छत को निकालने का। क्योंकि मैंने वक्फ बोर्ड से एनओसी मांगी थी, उन्होंने मुझे एनओसी लॉक कर दी और शायद अभी लेबर वाले आएंगे सामान लेके, तो हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे। इसको लेकर कितनी मंजिलें गिरानी है और कब तक? अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो छत ही निकल जाए, क्योंकि आगे सर्दी का टाइम है और हम एमसी कोर्ट से दोबारा परमिशन मांगेंगे। अभी तो 2 महीने का टाइम दिया था, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से ना, आगे ठंड है, तो छत निकल जाए तो उसके बाद हम और परमिशन लेंगे उनसे। इसका खर्च भी खुद ही आप देंगे? खर्चा हम खुद बैन कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि बनाने को तो सब दे देते हैं, हटाने के लिए कोई नहीं देगा, तो हम खर्च खुद ही। इसके अलावा जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, आज उन्होंने हाई कोर्ट जाने की, इसको टाइम बाउंड करने को अपील की थी, तो उससे पहले आप अब जब एमसी कोर्ट ने बोल ही दिया है तो उनके कोर्ट में जाने उनकी अपनी मर्जी है, जा सकते हैं। किसी को कोर्ट में जाने को तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर ही दिए है तो उसमें उनकी जाए ना जाए, तो हमारे को भी 2 महीने का टाइम दिया है। कि इसमें कमिश्नर एमसी शिमला लंदन कोर्ट के ऑर्डर हुए थे 3 मंजिल गिराने के लिए, तो उसमें 3 मंजिल ऊपर की गिराने के लिए, तो उसमें इन्होंने जो है प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा था कि भाई हमारे को इसको हटाने की परमिशन दी जाए। वैसे तो ये कोर्ट के ऑर्डर थे, इसमें परमिशन की वो तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने एक लेटर लिखा था। तो वो लेटर हमने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में उसको इनको एनओसी दे दी है और इनको शनिवार को एनओसी दे दी गई थी। तो आज जैसे पता लगा है कि वो छत उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने तोड़ने का काम। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, संजौली मस्जिद जो विवाद अब तक चला आ रहा था, अब कमेटी द्वारा जो कदम यहां पर उठाए गए हैं, तो अब ये मानकर चलें कि अब ये विवाद जो है अवैध निर्माण जब टूटेगा तो ये तमाम विवाद अब खत्म होते यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि खुद मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहल की गई है। देखिए, जाहिर तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि पहल जो है वो यहाँ पर मस्जिद कमेटी की तरफ से ही की गई थी कि आप हमें परमिशन दीजिए, और परमिशन के बिहाफ पर ही जो एनओसी मांगी गई थी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि वक्फ बोर्ड भी अब एनओसी दे ताकि इस अवैध निर्माण को जो है वो तोड़ा जाए। क्योंकि पहल जो है वो यहाँ मस्जिद कमेटी की तरफ से ही की गई थी कि कमिश्नर कोर्ट जो है वो इस बात के ऊपर फैसला अपना दे कि हम जो ये निर्माण हुआ है 5 मंजिला जो ये भवन है, जिसको ये कहा जा रहा है कि अवैध है, तो कितनी 3 मंजिलें जो हैं वो इसकी अवैध रूप से बनाई गई हैं, जिसको ये कहा जा रहा था कि इसे गिराया जाना चाहिए। और गिराया जाना चाहिए तो किस तरह से इसे गिराया जा सकता है, और क्या इसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो पूरे किए जाने हैं, क्या जो इसके लिए और जो एनओसीज लेनी है वो ली जाएं। तो अब फिलहाल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये एनओसी जो है वो अब मिल चुकी है और आज से ही निर्माण, मैं इस समय उसी जगह पे मौजूद हूँ। ये मस्जिद देखिए आप, यहाँ पर इसकी छत यहाँ से आपको दिखाई देंगे, और इस छत को जो है वो आधा अभी तक उखाड़ दिया गया है। सुबह के समय करीब करीब 1 घंटे तक जो है इसे उखाड़ने का काम यहाँ पर किया गया, और मजदूर जो हैं वो 5 से 6 मजदूर यहाँ पर लगे हुए थे, जिन्होंने इसकी ऊपर की जो छत है, यानी कि जो टॉप फ्लोर है 5 मंजिला इस भवन का, उसे आज से गिराना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। और ये कहा गया था कि पहले मंजूरी मिले उसके बाद ही इसे यहाँ पर गिराया जा सकता है। तो आज वो मंजूरी जो है वो मिली है, एनओसी वक्फ बोर्ड की तरफ से मिली है, और इसके साथ ही विवाद जो है वो थमता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी इन 3 मंजिलों को, ये जो शुरुआती दौर की 3 मंजिलें आपको ऊपर की तरफ से दिखाई दे रही हैं, इन 3 मंजिलों को जो है वो गिराया जाना है। इसके नीचे जो 2 मंजिलें और बचती हैं उसके ऊपर फिलहाल केस जो है वो आगे चलेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल
ये मंजिलों को आज तोड़ने का छत से ये काम जो है वो आज यहाँ पर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ एक तरफ ये जब इसे गिराए जाने का काम शुरू किया गया है, दूसरी तरफ जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आज हाई कोर्ट में एक सुनवाई जो है वो आज होनी थी, जिसको लेकर भी आज सुनवाई को सुना गया और ये कहा गया कोर्ट की तरफ से, कमिश्नर कोर्ट को जो है वो यहाँ पर आदेश यहाँ पर दिए गए कि किस तरह से निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए कि आपको 8 हफ्ते के अंदर जो है वो इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला जो है वो यहाँ पर सुनाना है। लेकिन 2 महीने का वक्त पहले ही दिया गया है, तो आज की सुनवाई भी सुननी होगी, ये बात निकल कर सामने आ रही है। दूसरी तरफ ये 3 जो मंजिलें आप सामने कैमरे की नज़र से देख रही हैं, इन तीनों मंजिलों को भी जल्द से जल्द गिराया जाए, इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं, उनकी लगातार मांग ये है। और इसके बाद क्योंकि आज सुबह के वक्त ही ये एनओसी का मामला जो है वो सामने आया कि एनओसी मिल चुकी है, जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इस मस्जिद कमेटी को यहाँ पर मिली है, और उसके बाद से ही अब तोड़ने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन ये भी जो है वो कहा गया, जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, क्योंकि लतीफ नेगी जो है, मोहम्मद लतीफ नेगी जो हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि मस्जिद को बनाने के लिए तो हर कोई पैसे यहाँ पर दे रहा है, लेकिन मस्जिद को गिराने के लिए जो है वो पैसे यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है। तो फंड्स की कमी जो है वो जरूर नजर आती है, क्योंकि मजदूरों को उनका मेहनताना जो है वो भी यहाँ पर दिया जाना है। वो कैसे दिया जा सकता है, किस तरह से तेजी जो है इस निर्माण कार्य में लाई जा सकती है, इसको लेकर भी सोच विचार जो है वो हर जगह यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल अभी शुरुआती दौर में तोड़ने का काम छेड़ा जरूर गया था, 1 घंटे तक इसे तोड़ा भी गया, लेकिन उसके बाद अब काम पूरी तरह से थम चुका है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि आगे मजदूरों को किस तरह से उनसे बात की जाए और तोड़ने का काम जो है उसमें तेजी यहाँ पर लाई जाए। फिलहाल 2 महीने के अंदर अंदर जो है इस अवैध निर्माण को, यानी कि जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं, इसको तोड़ने के लिए हामी जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है। तो फिलहाल मस्जिद जो विवाद है, अभी उसको लेकर ऐसे कोई बहुत ज्यादा जो विवाद जो है वो नजर नहीं आता, ना ही सड़कों पर वैसी भीड़ और वैसा विरोध प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है। लोगों में जो है अलग सा लोग जो है वो यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जो है जो मस्जिद कमेटी ने खुद यहाँ पर पहल की थी और खुद ये कहा था कि हम खुद इसे गिराना चाहते हैं, तो इसे बड़ा कदम जो है बताते हुए जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इसकी जो है वो कह रहे थे कि ये बड़ा कदम उनकी तरफ से है, तो ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माण जो है वो किसी तरह से भी राज्य सरकार और यहाँ के लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल गलत है, इसे मंजूरी जो है वो नहीं मिल सकती है। ऐसे में विवाद जो है अभी फिलहाल शांत है। और दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखिए संजौली बाजार सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुलिस की तैनाती जो है वो जरूर यहाँ पर नजर आती है। सुबह के वक्त ऐसी तैनाती जो है वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि अब निर्माण जो है वो तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण की छत का तोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है, उसके बाद से करीब 1 घंटे के बाद जो है पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई। और जो ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरह से यहाँ पर रहे, चाक चौबंद यहाँ पर रहे, कानून व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहे, किसी तरह से भी कोई शरारती तत्व या कोई और लोग जो है वो यहाँ पर इस तरह की कोई घटना यहाँ पर ना हो, इसके लिए प्रिकॉशनरी अब ये देखा गया है कि पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई। ठीक, विकास बने रहिए आप हमारे साथ, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अब हमें दे रहे हैं विकास शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच, वो बता दें आपको, संजौली मस्जिद तोड़ने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान सामने आ गया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत टूट रहा है अवैध हिस्सा, ये बयान यहाँ पर दिया गया है। हिमाचल शांति प्रिय राज्य है और शांति बनाए रखने के लिए बेहतर पहल जो है वो यहां पर की गई है। संजौली मस्जिद तोड़ने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान सामने आया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत यह अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहा पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस पर, सुनिए। उसको गिराने का कार्य शुरू हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अब वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्युनिसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा।
विकास लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। विकास जी, क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य को हम यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर काम हो रहा है कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है और जो भी अवैध हिस्सा होगा उसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपसे समझना यहाँ पर ये चाहेंगे कि जो जमीन है जहां पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, क्या ये जमीन का अलॉटमेंट मस्जिद निर्माण के लिए पहले से किया गया था या रिहायशी जो निर्माण है उसके लिए यहाँ पर किया गया था? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई भी धार्मिक निर्माण होता है तो उसके लिए पहले परमिशन ली जाती है कि यहाँ पे धार्मिक निर्माण होगा या रिहायशी इलाके के लिए किया जाता है। तो ये समझना होगा कि यहाँ पे क्या मस्जिद के लिए ये जमीन अलॉट हुई थी पहले, जिसकी भी जमीन बताई जा रही थी? देखिए बिल्कुल, और जनता टीवी लगातार जो है ये चीज़ अपने तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बता रहा है। और मैं आपको एक बार फिर से ये ढांचा, सबसे पहले मैं आपको ये निर्माण दिखाऊं जी। ये तस्वीरें जरा आप पहले सबसे देखिए। देखिए 3 मंजिलें जो है वो तस्वीरों में आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि इससे नीचे जो हरे रंग की छत आपको दिखाई दे रही है, इस छत के नीचे जो है ये 2 जो मंजिलें हैं वो इसके नीचे है। दरअसल हुआ क्या था, 1947 से पहले की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। जो स्थानीय लोग यहाँ पर बताते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक दर्जी की दुकान हुआ करती थी और धीरे धीरे करके 2 कमरों का एक मकान बना और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है इसकी ऊपर की 2 मंजिलें बनाई गई। और उसके बाद से ये लगातार निर्माण 2010 के बाद से लोगों की नजरों में आया था कि 2010 से ये तीसरे नंबर की जो मंजिल सबसे नीचे वाली, ये तस्वीरें जरा आप दिखाएं, थोड़ा जूम करके आप दिखाएं, ये तीसरे नंबर की जो सबसे नीचे वाली ये दिखाई दे रही है इस समय आपको, ये तीसरे नंबर की मंजिल है। फिर उसके बाद चौथे नंबर की मंजिल बनी और फिर उसके बाद 5वें नंबर की ऊपर एटिक के ऊपर वाली जो मंजिल है, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये मंजिल बनकर तैयार हुई। लगातार ये कहा जा रहा है अंजलि विकास जी से शायद संपर्क यहाँ पर टूट गया है, कोशिश करेंगे उनसे समझने की, क्योंकि ये जो निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, इसे तोड़ने के जो जिक्र है वो यहाँ पर किया गया। तोड़ने के लिए यहाँ पर परमिशन तक मांगी गई है, वक्फ बोर्ड की तरफ से पहल की गई है। लेकिन समझना ये भी होगा कि क्या यहाँ पर शुरू से ही मस्जिद बनाने को लेकर परमिशन यहाँ पर थी? बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। अब मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद को के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एक बार आप तस्वीरें देखिए तो संजौली में यहाँ पर जो अवैध मस्जिद है उसको हटाने का काम अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और छत हटाने का काम जो है वो मजदूरों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मस्जिद कमेटी की ओर से वक्फ बोर्ड से अवैध हिस्सा हटाने के लिए NOC मांगी गई थी वक्फ बोर्ड से, जो अब उनकी तरफ से दे दी गई है, जिसके बाद से अब जो है छत हटाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और जो मोहम्मद लतीफ़ हैं कमेटी के जो प्रधान हैं मस्जिद कमेटी के, उनकी ओर से बताया गया है कि 3 मंजिलें यहाँ पर हटाई जानी है। MC कोर्ट की ओर से इसके लिए 2 महीनों का वक्त जो है वो मस्जिद कमेटी को दिया गया था और मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर जो है ये अवैध हिस्से को हटाने का काम करने वाली है। और इसको लेकर क्योंकि बीते लंबे समय से यहाँ पर मामला पूरा चल रहा था और जब MC कोर्ट का इसमें निर्णय आया तो उसके बाद यहाँ पर 3 मंजिलें ऊपर की जो है वो हटाने के आदेश जो है MC कोर्ट ने दिए थे। अब उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मोहम्मद लतीफ़ का कहना है कि क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको हटाने में खर्च भी ज़्यादा आएगा, तो ऐसे में इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाने में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो आज कर दी गई है और पहले जो है छत हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से ऊपर की 3 मंजिलें जो है वो हटाई जाएंगी। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से जो ये पूरा प्रोसीजर है ये शुरू होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद प्रदेश भर में इसको लेकर जो है इसकी आंच देखने को मिली थी। प्रदेश भर में इसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, कई जगहों पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए और उसके बाद अब यहाँ पर लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो पूरी मस्जिद है उसको हटा दिया जाए। हालांकि MC कोर्ट ने 3 ऊपर की मंजिलें गिराने के जो है वो आदेश दिए हैं और 2 मंजिलें इसमें अभी और हैं। हालांकि उसको लेकर जो है मामला निरंतर चलता रहेगा और दिसंबर में इसकी लेकर जो है सुनवाई होनी है। मगर उससे पहले क्योंकि 2 महीने का वक्त जो है यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी उसको दिया गया था ताकि जो ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं उनको गिराया जा सके, तो यहाँ पर उसका काम आपको देखता हुआ शुरू नजर आ रहा है। मजदूर यहाँ पर जो है पहले छत हटाने का काम जो है शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद जो है अगली जो मंजिलें हैं 3 मंजिलें ऊपर की, उनको गिराने का काम यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि आने वाले समय में
किस तरह से ये जो पूरी मंजिल है, मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है, इसको हटाने का जो काम है वो किस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि 2 महीने का समय यहाँ पर एमसी अदालत की ओर से मस्जिद कमेटी को दिया गया था। उसका काम आज से शुरू कर दिया गया है, छत हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल 3 मंजिलें गिराने को है, जिसमें वक्त लग सकता है, ये मस्जिद कमेटी की ओर से भी कहा गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मस्जिद का ये जो पूरा मामला है, इस पर अब किस तरह की प्रक्रिया जो है पूरे प्रदेश भर में रहती है। खास तौर पर मस्जिद कमेटी की ओर से ही और वक्फ बोर्ड की ओर से ही एमसी अदालत में ये एप्लीकेशन दी थी कि वे खुद से जो है मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको हटाएंगे, और उसकी पहल करते हुए यहाँ पर वो नजर भी आ रहे हैं। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आपकी बात रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए फिर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही बता रहा था कि जिस तरह से ये निर्माणाधीन ढांचा जो है जब ये बन रहा था, और एक मंजिल जो है, जब तीसरी मंजिल इसकी बन रही थी, तो तीसरी मंजिल जब बन रही थी तो उस समय भी ये जो स्थानीय लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि आखिरकार कैसे ये निर्माण जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और 2010 के बाद से लगातार इस निर्माण में और तेजी जो है वो दिन पर दिन देखी जा रही थी, और इसको लेकर लगातार विरोध जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा था। लेकिन कोई इसके ऊपर नोटिस जो है वो सर्व किए गए, और कमिश्नर की तरफ से यानी कि नगर निगम शिमला की तरफ से जब यहाँ पर नोटिस सर्व किए गए, तो उसके बाद भी ये निर्माण जो है वो बंद नहीं किया गया। जो निर्माण है उसमें और तेजी जो है वो यहाँ पर लाई गई, और ये देखते ही देखते जो है ये पूरी तरह से ये 3 मंजिला भवन जो है उसके बाद यानी कि कुल मिलाकर 5 मंजिला भवन जो है ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि अभी इसके जो ऊपर की जो मंजिलें हैं उसके अंदर कोई खिड़कियों के जो ढांचे हैं वो जरूर आपको नजर आएंगे, कोई शीशे नहीं लगे हैं और किसी तरह के कोई दरवाजे जो है वो यहाँ पर नहीं लगे हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर बड़ा जिस तरह से ईद की कोई नमाज होती थी या जुमे की कोई नमाज होती, तो ये कहा जाता था ये सीढ़ियां जरा आप दिखाएं। ये जो रास्ता है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये बताते हैं कि ये सीढ़ियां जो है यहाँ तक पूरी तरह से भर जाया करती थी, और लोग जो है वो यहाँ वहाँ पूरी तरह से इस मस्जिद के जो जाने के जितने भी रास्ते हैं, 5 से 6 रास्ते हैं, उन पूरे रास्तों पर जो है वो लोग यहाँ पर बैठ जाया करते थे, जिससे आने जाने में लोगों को यहाँ पर बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर आया करती थी। और वजह ये दिक्कत परेशानी की नहीं है, बल्कि छेड़छाड़ के मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ करते थे। बाहरी राज्यों के लोग जो है वो यहाँ पर आते थे और नमाज यहाँ पर पढ़ते थे, क्योंकि रेहड़ी फड़ी वाले बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर इसी इलाके में यानी कि संजौली के बाजार में यहाँ पर सामान बेचा करते थे। तो ये चीजों का विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अब मस्जिद जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं, अगर इसे तोड़ा जा रहा है तो लोग इसका स्वागत जरूर कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हुआ था, तो फिलहाल ऐसी कोई परिस्थितियां यहाँ पर नहीं बनी हुई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, और लोगों से भी अपील जो है वो राज्य सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से भी की गई है कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने दें, और जो भी अवैध निर्माण हुआ है उसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इसे निपटाया जाएगा और इसे तोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ वक्त जो है वो इसमें लग सकता है, जिसकी तय सीमा ये की गई है कि 2 महीने का वक्त जो है वो यहाँ पर इसके लिए रखा गया है, जिसके भीतर ही आपको ये जो अवैध निर्माण है ये इसे यहाँ पर तोड़ा जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।